Hello friends, this is a introductory video for CA Intermediate students. CA Intermediate कोर्स में एक पेपर है जिसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उस कोर्स में हम एक टॉपिक उठा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। तो आज एक डेटाबेस को बनाने के लिए उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो डेटाबेस के कंपोनेंट्स को जानने से पहले हमारे लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि बेसिकली डेटा क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा क्या होता है और डेटा की हमें क्यों नीड होती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डेटा बेसिकली क्या होता है। डेटा इज एनी set of characters that has been gathered and translated for some purpose, usually analysis. डेटा बेसिकली क्या है? डेटा बेसिकली रॉ मटेरियल है। डेटा को रॉ मटेरियल भी कहते हैं और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। सपोज जैसे कि बात करते हैं कि डेटा कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड और वीडियो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी डेटा हो सकता है। सपोज ए भी डेटा है, बी भी डेटा है एंड नेम भी डेटा है। और यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू लेती हूँ 4 है और हमारा डॉलर भी एक डेटा है। अगर हमने 4 को एस से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, मतलब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हुआ? $4। मतलब ये हमें एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो डेटा हमने एक रॉ मटेरियल बोला, लेकिन जब प्रोसेस होती है, जब हम इसको किसी के साथ में जोड़ देते तो हमें एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसीलिए डेटा को कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर आप कुछ भी बोल सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड और के अंदर जितने भी लिविंग चीजें हैं और जितनी भी लिविंग चीजें नहीं है वो सब भी हमारा क्या होता है? बेसिकली डेटा होता है। तो डेटा को एग्जैक्ट, डेटा को एक रॉ मटेरियल है और इसमें से अगर हमें इस रॉ मटेरियल से हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जब हम निकालते हैं बाय ह्यूमन या कंप्यूटर के थ्रू, तो हम डेटा का यूज करते हैं। इसलिए हमें डेटा की नीड होती है। मतलब कम्युनिकेशन, डेटा मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन किससे कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। तो वॉट एवर वी आर डूइंग, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब क्या होता है? डेटा होता है। हम ट्रांसफर किसका करता है? डेटा का कर रहे हैं। सपोज अगर आप किसी से टेलीफोन या मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन, आप क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी आपकी क्या हो रही है? इन्फॉर्मेशन भी आपकी डेटा बनती है। इसीलिए हमको डेटा की, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नीड किसकी होती है? हमें डेटा की ही नीड होती है। अब बात करते हैं कि डेटा के कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं। डेटा शब्द आया कहां से? तो ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जो आया है डेटम से आया, DATUM, डेटम आया, जिसका मीन होता है दैट विच इज गिवन। मतलब कि जो ऑलरेडी आपको कुछ प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी आपको कुछ दिया हुआ है। तो मतलब जो चीज आपको ऑलरेडी दी हुई है उसको हमने क्या बोला? डेटम। और ये डेटम आ गया लैटिन वर्ड जहां से हमने इसको लिया है। तो डेटा कंप्राइज कहां से करता है? नंबर से करता है, कैरेक्टर से करता है, सिंबल्स, इमेजेस, मतलब व्हाटएवर आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब क्या बन रहा है? डेटा। तो डेटा क्या हुआ? टेक्निकल वर्ड हो, हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ये हमारा इंटरप्रिटेटेड होना चाहिए। इंटरप्रिटेटेड मतलब कि इसका एक मीनिंग होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको रॉ मटेरियल बोला। जब ये इंटरप्रिटेटेड होगा, ये किसके थ्रू हो सकता है? या तो ह्यूमन के थ्रू होगा या मशीन के थ्रू हो सकता है। तो बेसिकली डेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली जो डेटा होता है माय डियर स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली और ओनली सिर्फ इंफॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे डेटा मीन्स क्या होता है? डेटा एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। और जब इसको हम प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं बाय ह्यूमन और या मशीन, मशीन मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू जब हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं तो इसकी एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो डेटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये डेटा को हम स्टोर कहाँ करते हैं, कहाँ आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करेंगे? रिलेटेड डेटा को ही हम स्टोर करते हैं। वी स्टोर ओनली रिलेटेड डेटा टू वन
पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, मतलब कि किसी से जो रेलिवेंट डेटा है आप उसी के ऊपर स्टोर करेंगे। या एक एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए कि शादी के टाइम पर आपके घर में एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, शादी से इनविटेशन कार्ड पे क्या क्या मेंशन होता है, जो उसमें शादी के में जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं, जितनी भी नीड है, वही सिर्फ उसमें मेंशन होती है कि इस डेट के दिन ये होगा, इस डेट के दिन ये होगा। तो वो क्या होती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किसके ऊपर स्टोर्ड है, एक कार्ड के ऊपर स्टोर्ड है, जिसको पढ़कर आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलती कि अच्छा ये वेन्यू है, यहाँ पर जाना है, इसका टाइम ये फिक्स है। तो सेम थिंग जब हम कंप्यूटर के अंदर भी किसी चीज को स्टोर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही हम स्टोर करके रखते हैं। सपोज बात करते हैं स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कार्ड है एक प्लेस, कार्ड एक प्लेस है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। तो एक कोई कंटेनर हो गया, कंटेनर है या फिर कोई एक फोल्डर है, कुछ भी है जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन को, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर उसको डाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पड़ी हुई है, जब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जैसे चाहिए इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे निकाल लें। बट क्वेश्चन यहाँ पर भी वही, आप सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही डालेंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपके पास में शादी का कार्ड आया और आप उसमें कोई दूसरी स्टोरी उस पर मेंशन है और उसके ऊपर मेंशन ये है कि ये भाई एक इनविटेशन कार्ड है मैरिज का इनविटेशन कार्ड है, और उसमें चीजें मेंशन है, डेथ एनिवर्सरी किसी की मेंशन है। तो इज दिस पॉसिबल, ये संभव होगा आपके लिए कि आप उसको देख के क्या करेंगे। तो मीनिंग ये है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होनी चाहिए किसी भी डेटाबेस में, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का लिया, स्टूडेंट का हमने एक फोल्डर बना लिया, एक फाइल बना ली, और उसके अंदर हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी स्टूडेंट्स की डाली। अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर आप एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते। तो स्टूडेंट का आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, वट एवर जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा आपने उसके अंदर स्टोर करके रख दी। तो हमने ये इसको हम स्टोर्ड कहाँ करते हैं, जो डेटा है इसको हम स्टोर कहाँ करते हैं, इसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये जो हम इस तरह का डेटाबेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं, प्लेस भी बोल सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, आप यहाँ से ले सकते, यहाँ पर से इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। सपोज कीजिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन भी आपका क्या होता है, बेसिकली डेटाबेस है, जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रेन, जो आपकी रेल है, ट्रेन है, वो वहां पर खड़ी रहती है, और वहां से वो अपने डेस्टिनेशन से मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पर वो जाती है। तो वो क्या कर रहा है कि आप डेटाबेस के पास गए, ट्रेन है, वहां से आपने मूव किया। तो बेसिकली हम जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो ये सारे डेटा को हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। डेटाबेस मतलब कि स्टोरिंग प्लेस को हम बेस बोलते हैं, तो ये डेटाबेस बोला जाता है। अब डेटाबेस सिस्टम कुछ सालों पहले तक कैसे यूज करते थे हम ये देख लेते हैं। कुछ सालों के पहले डेटाबेस यूज करते तो इस तरह से डेटा को स्टोर करते थे। ये जो इतने ये बने हुए हैं बॉक्सेस बने हुए, हम डेटा को यहाँ पर स्टोर करके रखते थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहती थी, आप खुद ही देखेंगे कि आपको डेटा एक्सेस करने में आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा डेटा कहाँ पर है, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था, अगर ये बोले कि डिफिकल्ट टास्क होता था। लेकिन अभी नाउअडेज आप क्या देखते हैं, अभी हम क्या देखते हैं कि डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, पीपल आर उसके नेम से उसकी इमेज डाल के भी हम डेटाबेस को निकाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। गूगल को भी तो आप एक डेटाबेस बोल सकते हो ना, कि गूगल के अंदर अगर आपका डेटा अवेलेबल है तो आप आपकी पिक्स पड़ी हुई है, आपने उसका नाम डाला, इमेज पे सर्च किया, तो आपको उस नाम से रिलेटेड इमेज मिल सकती है। अगर आपने वो नाम डाला, एक से ज्यादा इमेजेस उस नाम से पड़ी हुई है, तो आप उन सारी इमेजेस को सर्च करेंगे कि ये इमेज है कि नहीं। तो वो भी एक तरह से आपका डेटाबेस है, जहां पर आप टेक्स्ट के थ्रू टेक्स्ट से सर्च करते हैं, नेम से सर्च करते हैं, वीडियो से सर्च करते हैं, या फिर आप एक इमेज से भी सर्च करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली डेटाबेस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपके साथ बोला था कि डेटा ये खुद के ही नेम को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, डेटाबेस इज अ प्लेस कंटेनर वेयर ऑल द डेटा इज स्टोर्ड। एक कंटेनर या फिर कोई ऐसा प्लेस जहां पर आप सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसा कि घर में बेसिकली आप बैंक में जाते हैं, बैंक में एक लॉकर आपको अलॉट होता है, आप लॉकर लेते हैं। तो जो लॉकर रहते हैं वो भी क्या होता है, वो एक डेटाबेस है, जहां पर आप अपनी सारी ज्वेलरी को सेव करके रखते हैं, सेव
सेव करके रखते हैं और आपको एक की मिलती है, तो उस की हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने ज्वेलरी को आप एक्सेस करते हैं। तो इन अ डेटाबेस ये क्या होता है, डेटाबेस के अंदर आप स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी रख सकते हैं जो बनता है डेटा। तो डेटा की डेफिनेशन को आप ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी इंफॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी डेटा होती है। सपोज कीजिए कि स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या होगा, कोर्स भी एक डेटा है, कलर भी डेटा, हाइट, वेट, फूड, एवरीथिंग इज डेटा है। तो जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इन दिस वर्ल्ड में, वो सब क्या बोले जाते हैं, डेटा बोले जाते हैं। ठीक है, तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड डेटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो जितना डेटाबेस है इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप सभी जगह डेटाबेस का यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है, एवरीवेयर नाउअडेज डेटाबेस इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी प्लेस पे। जैसे आप एटीएम, ऑफिस, बैंक, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सभी में डेटाबेस का यूज होता है। बिकॉज अब क्वेश्चन आएगा कि डेटाबेस का सभी जगह कैसे यूज होगा, रिकॉर्ड तो मेंटेन करके रखा जाता है। हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाएगा कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, कौन सा पेशेंट एडमिट है, कौन सा पेशेंट की को छुट्टी मिल चुकी है हॉस्पिटल से, वो घर जा चुका है, कितने इम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, कितने डॉक्टर टाइम पर आते हैं, कितना स्टाफ है वो कैसे काम कर रहा, उन सब का एक रिकॉर्ड तो मेंटेन रहता है ना। तो वो इस तरह का जितने भी इम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन है वो हम उसको हॉस्पिटल के डेटाबेस में स्टोर है। सेम थिंग कॉलेज में भी होती है। तो कॉलेज में भी क्या, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, फैकल्टी का रिकॉर्ड, डायरेक्टर का रिकॉर्ड, स्टाफ का रिकॉर्ड, सभी के मीनिंग ये है कि सभी जगह हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन को हम क्या कहते हैं, उसको कहीं पर तो स्टोर करके रखेंगे, तो उसको हम डेटाबेस में ही तो स्टोर करके रखेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो डेटा को हम रख देंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है, अब डेली टू डेली आइए और इसको चेक कीजिए और इसको अपडेट करते रहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि अभी नाउअडेज डेटाबेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज सभी को ही अपना टाइम सेविंग करनी होती है, इसीलिए डेटाबेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मैनुअल वर्क करते थे, तो मैनुअल वर्क में ढेर सारे पेजेस पर यूज होता था, रजिस्टर रखे हुए हैं। समटाइम सोचिए कि रजिस्टर अगर आपके नहीं मिल रहे हैं तो आप कैसे डेटा को फाइंड आउट करेंगे। अभी क्या फैसिलिटी होगी कि हम एक ही डेटा को एक से ज्यादा जगह पर रख देते कि ठीक है, इस जगह का डेटा अगर हमारा मिसप्लेस्ड हो रहा है या यहाँ का डेटा हमारा बेकार हो गया, नष्ट हो गया, तो ठीक है, हम दूसरी जगह से डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी एक और फैसिलिटी आ गई है कि हम डेटा को ऑनलाइन भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा होगा। अब सपोज कीजिए कि आप किसी कॉलेज स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो कॉलेज स्कूल में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट के नाम से ही एक स्टूडेंट के नाम से ही आपका डेटाबेस बना दिया जाएगा। एक जो कंटेनर है आपके, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक स्टूडेंट के नाम से एक फाइल हो जाएगी, फाइल फोल्डर हो जाएगा, जिसको हमने क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट कर दिया। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, CSIT, मैकेनिकल, वो सारे के एक एक करके फोल्डर बना के उसमें स्टूडेंट का डेटा पूरा स्टोर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा और एक डिपार्टमेंट का भी रहेगा कि भाई ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, भाई ये स्टूडेंट है, ये किस ब्रांच का ये स्टूडेंट है। तो इसलिए हम जो डेटा रखते हैं वो रेलिवेंट डेटा का डेटाबेस के अंदर हम रखते हैं कि भाई ये रेलिवेंट डेटाबेस है, ये स्टूडेंट का डेटाबेस है तो इसमें स्टूडेंट ही जाएगा। ये एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो इसमें सिर्फ एम्प्लॉय ही जाएगा, और डिपार्टमेंट है तो इसमें कौन से डिपार्टमेंट है वो सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम के, भाई ये इस डिपार्टमेंट, ये इतने सारे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ सारे डिपार्टमेंट का ही डेटा एंटर किया जाएगा, उसमें स्टूडेंट का डेटा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस को अब हमें डिजाइन करना। सपोज कीजिए आपको डेटाबेस को डिजाइन करना, तो डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले आपको उसकी कुछ नीड होगी, तभी तो आप डेटाबेस डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर की नीड होगी। हार्डवेयर मतलब आपको एक कंप्यूटर सिस्टम तो चाहिए ना। तो कोई भी आप जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, स्टोरेज, प्रिंटर डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर भी तो होने चाहिए ना, सिर्फ हार्डवेयर कंप्यूटर को लेने से डेटाबेस डिजाइन नहीं हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एटसेट्रा। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अब जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारे पास में
कोई डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है कि नहीं, तो हम अगर हमारी रिक्वायर्ड एमएस एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है, हम ओरेकल भी ले सकते हैं, आईबीएम डीबी2 भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम की नीड हमें ये इसलिए होती है क्योंकि अगर हमें कोई छोटे एप्लीकेशन बनाने हैं, जैसे वर्ड पे फाइल बनानी है या फिर पावर पॉइंट पे कुछ हमें अपना प्रेजेंटेशन देना, तो हम कैसे बनाएंगे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे तो हम डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर तो जाके हम सीधे बना नहीं सकते। तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस 365 हो गया। अब अगर हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है या वो स्लो चल रहा है, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हमको नीड होगी कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर वायरस तो नहीं आ रहे, अगर वायरस आ रहे हैं तो कुछ एंटीवायरस भी डालेंगे, तो वो हम किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से डालते, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से डालते। तो डेटाबेस के कंपोनेंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें हार्डवेयर की नीड है, सॉफ्टवेयर की नीड है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हम यूज कर रहे हैं, और हम कौन सा डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम कि अब तीसरा आता हमारा पॉइंट है कंपोनेंट में पीपल आता है। अब भाई कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर भी हमने इंस्टॉल कर लिया, मतलब उसके अंदर सारे डाल लिए, अब उसको हमें चलाना भी तो आना चाहिए ना, डिजाइन कैसे करें। तो हमारे पास में 5 तरीके के पीपल मतलब आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। पहला होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको पूरा नॉलेज होता है सिस्टम के बारे में कि इसकी इतनी मेमोरी इसके लिए एलोकेट की गई, इसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, इसकी इस सॉफ्टवेयर के साथ में कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है, और ये सॉफ्टवेयर ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। ये सारा टास्क कौन करता है, ये सारा टास्क करता है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये इस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि इसको सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज होता है कि इसको इस सिस्टम से कैसे काम करवाना है, ठीक है, इस सिस्टम से काम कैसे करवाना। सेकंड है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेटाबेस को डिजाइन कर होगा, जब डेटाबेस को डिजाइन होगा तो डेटाबेस के अंदर ढेर सारे डेटा आ गए, डेटा ए, डेटा बी, डेटा सी, इस तरह के आपके पास ढेर सारे डेटाबेस क्रिएट है। अब इस डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने का राइट कौन देगा, डीबीए देगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ये राइट देगा कि आपको इस डेटा को ऐसे एक्सेस करना है, आपको इस डेटा को इसके अंदर ऐसे अपडेट करना है, ऐसे डिलीट करना है, या फिर आप डुप्लीकेशन मतलब एक ही जैसा डेटा 2 बार नहीं रख सकते, यूनिक डेटा रहेगा, मतलब कि यूनिकनेस रहेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। आपका डेटा जो डेटाबेस डिजाइन कर रहा है वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डेटाबेस डिजाइन करने में सबसे बड़ा रोल होता है एसिड प्रॉपर्टी का। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ए से होता है एटॉमिक, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है इंटीग्रिटी और डी से होता है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अब ये तो डेटा एडमिन का काम हो गया, डीबीए का काम हो गया। अब डेटाबेस को जो डीबीए होता है वो डेटाबेस को डिजाइन नहीं करता, वो डेटाबेस को डिजाइन कौन करेगा, या तो सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन करेगा या प्रोग्रामर करेगा डिजाइन। तो वो सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर क्या करता है, वो डेटाबेस को बेसिकली क्या करते हैं, वो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं कि डेटाबेस की कौन कौन सी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके वो डेटाबेस को डिजाइन करके रख देते हैं। और जो हमारा एंड यूजर्स है, मतलब क्या प्रोग्रामर है, उसके पास वो एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए उसको कुछ डेटा की नीड है, तो वो एंड यूजर क्या करेगा, एंड यूजर यहाँ से डेटा को एक्सेस करने का राइट लेगा, किसके थ्रू लेगा, वो लेगा डीबीए से, वो एक्सेस करने का राइट मानेगा। तो एंड यूजर स्टूडेंट भी हो सकता है, एंड यूजर फैकल्टी भी हो सकती है, और एंड यूजर कोई एक प्रोग्रामर या एक डेवलपर भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे मानते हैं प्रोसीजर, भाई डेटाबेस भी हमने देख लिया डिजाइन के लिए। अब डिजाइन करने के लिए हमारे पास में कोई लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना, कुछ रूल्स तो होने चाहिए ना, कुछ गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। तो जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर आर द इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स दैट गवर्न द डिजाइन एंड यूज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। जब डेटाबेस को आप डिजाइन करते हैं या डेटाबेस को जब आपको यूज करना होता है या एक्सेस करना होता है, डेटाबेस में से जब डेटा को एक्सेस करना होता है, तो वो आप प्रोसीजर्स की मदद से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा की। सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन अगर डेटाबेस के अंदर हमारे पास में डेटा ही नहीं है तो हम डिजाइन किसका करेंगे। तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का, ठीक है। तो द वर्ड डेटा कवर्स द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। हमने जैसे कि पहले भी बोला था कि डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है जहां पर इंफॉर्मेशन जनरेटेड होती है, ठीक है। तो ये डिजाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनर का काम है कि वो डेटा को कैसे लेकर आ रहा है और डेटा को वो कैसे स्टोर कर रहा है डेटाबेस के अंदर।
अब हम कौन कौन से अदर रिसोर्सेज से भी हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। हम amazon.com से, एटीएम में, फोन के थ्रू, ईबे के थ्रू, और हम न्यूज़पेपर, ये हमारे रिसोर्सेस है जहां से हम डेटाबेसेस का यूज करते हैं। टेलीफोन पर भी हम जब कन्वर्सेशन करते हैं तो इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है जहां से हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो उस वक्त जो न्यूज प्रिंट है हम सिर्फ वही देख सकते हैं, ठीक है। अमेजोन और ईबे, यहाँ पर भी हमारा क्या रहता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, कि मतलब हम डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और हम इनपुट दे भी सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट दोनों हमें मिलता है। सेम थिंग एटीएम सिस्टम सीधा किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस पर आधारित था। थैंक यू वेरी मच।